Hello students, this is our second lesson of English book. In this lesson we studied about a voyage यानी समुद्री यात्रा। इसमें जो राइटर है वो अपनी फैमिली के साथ कैप्टन जेम्स कुक ने जो 200 साल पहले जिसने पूरी धरती का चक्कर लगाया था उसी यात्रा को दोहराई करता है वो, और उस यात्रा को दोहराता है अपनी पूरी फैमिली के साथ, जिसमें उसके दो सहयोगी भी होते हैं। और इस यात्रा के दौरान उसे क्या क्या समस्याएं आती है उसके बारे में बताया गया है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जॉनसन एंड 6 डॉक्टर सुजैन 7। देखिए यहाँ पर उनकी उम्र बताई गई है। कहानी कब की है? 1976 की है, जिसमें राइटर अपनी पत्नी सन जॉनसन जो कि 6 साल का है और डॉक्टर सुजैन जो 7 साल की है। आई सेट सेल फॉर पोलीमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। वो पोलीमाउथ इंग्लैंड में जो जगह है वहाँ से एक दूसरी यात्रा आरंभ करता है, समुद्री यात्रा आरंभ करता है, जो 200 साल पहले जेम्स कुक ने करी थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द wake of the famous explorer, and for the past of 16 years we had spent all our leisure time honing for suffering skills in British water. मैरी एंड आई उसकी पत्नी का नाम, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एक लंबे समय से, मैरी उसकी पत्नी का नाम, आई यहाँ पर राइटर। ए 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन जो कि एक 37 साल का बिजनेसमैन है, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर एंड द फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, वो एक सपना लेता है जो विशाल समुद्र जो फैला है उसके ऊपर यात्रा करने का। और पिछले 16 साल से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, हमने अपना कीमती समय हॉर्निंग और सी फारिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर, उस अंग्रेजी समुद्र यानी समुद्र जो अंग्रेजों के अधिकार में था पहले, इस विशाल का समुद्र के ऊपर हमने 16 साल से रिसर्च की और उसका हमने यात्रा के अंदर क्या क्या चाहिए पूरी ट्रेनिंग की तैयारी की उन्होंने। और बोट वेव वॉकर ए 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। उनकी नाव जो वे वॉकर नाम से थी 23 मीटर लंबी थी और 30 टन लकड़ी की बनी हुई भारी सुंदर नाव थी जो कि व्यावसायिक तौर पर बनाई गई थी। एंड वी हैड स्पेंट माउथ फिटिंग इन आउट एंड टेस्टिंग इट इज़ द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और हमने इसको पूरी तरह से कई महीनों तक इसको फिट किया और ख़राब से ख़राब वेदर में, ख़राब से ख़राब मौसम में भी इसको टेस्ट किया इन्होंने। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 1,05,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। इनकी पहली यात्रा का जो चरण था 3 साल में उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी बहुत खुशी खुशी इन्होंने पूरी की। और वो कहाँ थी? साउथ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से लेकर के और कैप टाउन तक उन्होंने पूरी की। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन टू क्रूमैन। इससे पहले के ऊपर पूर्व की ओर यात्रा करते उन्होंने 2 सहयोगी लिए, क्रूमैन जो उनके सहयोगी थे। एक थे अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर। एक अमेरिका के लैरी विजिल थे और दूसरे स्विस यानी स्विट्जरलैंड के हर्ब सिगलर थे। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउथर्न इंडियन ओशन। ये उन्होंने किस लिए लिए? क्योंकि जो दुनिया के सबसे खराब समुद्र जो माना जाता है यात्रा के लिए, दक्षिणी हिंद महासागर का जो समुद्र था, जो अपना समुद्र है इंडियन ओशन जिसको हम बोलते हैं, उसकी यात्रा के लिए उन्होंने 2 सहयोगियों को लिया। और सेकेंड डे आउट ऑफ कैप टाउन वी बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। यात्रा के दूसरे दिन, कैप टाउन से दूसरे दिन जब वो चले तो उनकी यात्रा में दूसरे दिन उनका समुद्री लहरों से सामना हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और अगले कुछ हफ्तों तक वो लगातार चलती रही। Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast। समुद्री हवाओं से उन्हें कोई समस्या नहीं थी, किंतु जो लहरें थी वो 15 मीटर बड़ी थी और उनके मस्तूल के जितनी बड़ी थी, जिससे उन्हें समस्याएं पैदा हो रही थी। December 25 found as 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite एक्टोरियस वेदर वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। 25 दिसंबर को 3500 किलोमीटर ईस्ट कैप टाउन में चलते हुए, हालांकि मौसम बहुत ख़राब था, फिर भी उन्होंने एक क्रिसमस की शाम एक शानदार छुट्टी के रूप में बिताई। न्यू ईयर डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। नई साल को मौसम में कोई बदलाव नहीं था, बट वी रीजन दैट इट हैड नो टू चेंज सून।
किंतु हमें उम्मीद थी कि जल्दी ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला फॉर द वर्स, और बदलते बदलते बहुत खराब हो गया। एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिगनेटिक। 2 जनवरी की शाम तक जो लहरें थी वो बहुत ज़्यादा विशालकाय हो गई थी। वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, हम केवल एक छोटे मस्तूल के सहारे, तिरपाल के सहारे यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, उसमें केवल 8 घाटे ही थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। जैसे ही जो शिप थी लहरों से ऊंचाई पर जाती तो हमें एक अनंत विशाल का समुद्र के अंदर हमारी तरफ बहुत बड़ी लहरें आती हुई दिखाई देती। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द वाइंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और समुद्र की जो हवाएं थी वो बहुत तेज गति से चल रही थी और कानों के अंदर एक दर्द पैदा कर रही थी। टू शो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ड ए हैवी मॉर्निंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न। हमने नाव का संतुलन बनाने के लिए मोटे मोटे रस्सों के अंदर जो पत्थर लगे होते हैं और जो हुक लगे होते हैं उनको नीचे डाल दिया। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, और हमने प्रत्येक वस्तु को 2 बार बांध दिया। वेंट थ्रू द लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डोन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स वेटेड। इसके बाद उन्होंने जो उनकी लाइफ बोट थी उनको उन्होंने नीचे उतार लिया, और उन्होंने अपने जो जो जलरोधी कपड़े पहन लिए, यानी कि जीवन बचाने के लिए जो लाइफ जैकेट्स होती है उनको पहन लिया, और इन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली और वेट करने लगे कि समुद्र का तूफान कितना भयंकर होता है, कहाँ तक जाता है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। पहला जो विपत्ति काल का संकेत था वो हमारे पास शाम को 6 बजे आया। विद एन ऑनमनियस साइलेंस, एक अशुभ सूचना, अशुभ शांति के साथ। द वाइन ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, हवा रुक गई और आकाश में काले बादल आ गए। देन केम ए ग्रोइंग रोव, और एक भयंकर गर्जना हुई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक विशालकाय बादल जो है शिप के आगे आ गया। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, मैंने डर के साथ महसूस किया कि ये केवल बादल नहीं है, बट ए वेव लाइक ऑन नो अदर आई हैड एवर सीन, एक बहुत बड़ी विशाल लहर थी जिसको मैंने आज तक नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, यह हमारे सामने बिल्कुल लंबी लंबत थी और लगभग दुगनी ऊंचाई की थी जो जितनी लहरें मैंने आज तक देखी थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और एक बहुत भयानक चीख के साथ ये लहरें सुनाई दे रही थी। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जो गर्जना थी वो एक भयानक वेव में बदल गई, तूफान के अंदर बदल गई। फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, कुछ क्षण के लिए मुझे लगा कि हमें लील जाएगी, हमें मार देगी, खत्म कर देगी। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, तभी एक भयानक धमाका, पानी का जो जोरदार जो लहर थी वो नाव से टकराई। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, माई हेड सेम्स इनटू द व्हील, एक भयानक सफ़ेद और हरे पानी की लहर जो है नाव के पहिए से टकराई और वो उस पहिए से टकरा करके उसको तोड़ दिया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, मैं उसके अंदर उड़ता हुआ, उसके अंदर बहता हुआ और सीधा जा करके नाव के निचले हिस्से में टकराया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपने आने वाली मृत्यु को स्वीकार कर लिया। एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और मैं बेहोश हो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बिल्कुल शांति महसूस कर रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अचानक मेरा सिर पानी से बाहर आया। ए फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वाज नियर कैप्चरिंग, कुछ मीटर की दूरी पर जो नाव थी वो मुझे दिखाई दे रही थी, जो मेरी नाव थी वो वेव वॉकर जो लगभग उलट गई थी। हर ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसके जो मस्तूल थे, जो पाल थे वो उल्टे हो गए थे। द वेव हर्डल हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट, आई ग्रैब्ड द ग्राउंड गॉड रेल्स एंड सेल थ्रो द एयर इनटू द वेव वॉकर मेन बूम। देखिए क्या हुआ, उसकी लाइफ जैकेट जो तारे थी वो खस गई थी और जो हवा थी, जो नाव थी, उसने उसको पलट दिया था और तारे जो कस गई थी उसने आई ग्रैब द गोल्ड रेल्स सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर मेन बूम, और उसने जो मेन जो वेव वॉकर की जो उसकी लाइफ लाइन थी उसको उसने पकड़ लिया था, उस कड़ी को पकड़ लिया था, जंगले को पकड़ लिया था।
सब्सिक्वेंट वेव टोस्टेड मी राउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल। और लगातार जो लहरें थी उसको इधर उधर गेंद की तरह डेक के ऊपर उछाल रही थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, उसकी बाई पसली टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ए ब्लड, और उसका जो चेहरा, उसका जो मुंह था उससे खून आ रहा था। एंड ब्रोकन टीथ, और दांत टूट गए थे। सम हाउ, जैसे तैसे आई फाउंड द व्हील, मैंने पहिए को ढूंढा। लाइंड ऑफ द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हैंग ऑन, और मैंने जैसे तैसे पहिए को ढूंढा और उसको सीधा किया, और लहरों के सीधा होने तक मैंने उसको, जो स्टीयरिंग व्हील था, उसको पकड़े रखा। ये इसका पहला पार्ट था। बाकी के पार्ट हम इसके सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।